हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पैर मैथ। और कैसे हैं आप लोग? कैसा है जोश आप लोगों का? क्योंकि फिर से स्टार्ट होने जा रही हैं आपकी क्लासेस। और आपकी बार देखिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। जो बहुत लेंदी थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बाकी जो थ्योरम्स लगता है कि प्रूफ कराने वाली हैं, ये आपके आगे भी एग्जाम में अगर मैथ से आप कुछ करने वाले हैं तो मैं आपको जो है दुखी नहीं करने वाला, है ना, बताऊंगा ज़रूर। सो डोंट वरी, आप बने रहो चैनल पे और देखो कि क्या हो रहा है। फिलहाल आज जो है क्लास सेमेस्टर 4 की हम लेने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो यूनिट 2 है आपकी, है ना। यूनिट 2, यूनिट 02 पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहली यूनिट जो है रियल एनालिसिस से रिलेटेड है। तो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़िए, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। उसके बाद हम जो बताओगे, कहो कोई यूनिट 1 पहले पढ़ा देंगे या फिर सीओ भी पढ़ा देंगे। ये तो पता है ना, यूनिट 1 आपका है रियल एनालिसिस से, रियल से है। और यूनिट 2 जो है आपका वो है इंटीग्रल इक्वेशन का पार्ट है। इंटीग्रल इक्वेशन में भी ये यूनिट 2 आता है लाप्लास, और दूसरा आता है फोरियर, है ना। ये यूनिट 3 है आपका, ये 2 यूनिट है और ये वाला 3 है। एक आपका आता है लास्ट यूनिट COB, जिसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। ये यूनिट 4 का आपका पार्ट है, ठीक। तो यूनिट 2 में बेसिकली करना क्या है, हमको पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। से पहले ही 3 चीजें आपको इसमें पढ़ना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लाप्लास एक मैथमेटिशियन का नाम था, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दूसरा, लाप्लास जब सीख जाओगे तो आपको सिखाया जाएगा इनवर्स, हालांकि मैं साथ ही साथ में थोड़ा थोड़ा सिखाता चलूंगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और तीसरा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में मतलब ये पढ़ाया जाएगा कि लाप्लास का यूज करके जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी है, थर्ड में, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई दिक्कत इशू तो नहीं होगा, है ना। MCQ बेस्ड पेपर है आपका, तो अगर MCQ बेस्ड है तो हम ट्राई करेंगे कि MCQ आपको साथ ही साथ में देते रहें। और यूनिट फिनिश होने के बाद मैं 100 MCQ तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा कहीं ना कहीं से, है ना। तो टाइम जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, पहला आपका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले यही क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो, जैसे मान लो FT, कैपिटल FT हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है मेरे पास। कैसे डिफाइंड है? फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब जब t बिलोंग करता है 0 टू इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहता है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और किस तरीके से डिफाइंड है, और हम कह रहे हैं कि जो FT है, FT के लाप्लास को हम कैसे लिखते हैं। एंड यहाँ पे लिख लो, एंड डिनोटेड इज, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, है ना। एंड डिनोटेड इज LF ऑफ टी, लाप्लास ऑफ FT, या इसको हम कभी कभी कहेंगे FS कहते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आती है वो 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻st, और कैपिटल ऑफ FT और DT। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। ये होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। यहाँ पे जो ये हमारे पास फंक्शन है कैपिटल ऑफ FT, इसे बोलते हैं डिटरमाइनिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? डिटरमाइनिंग। ये जो है हमारे पास कैपिटल FT, इसको बोलेंगे डिटरमाइनिंग फंक्शन, डिटरमाइनिंग फंक्शन। और ये जो FS आता है, FS का मतलब ये जो इंटीग्रल सॉल्व होने के बाद जो निकलता है, इसे हम LFT यानी लाप्लास ऑफ FT को हम FS मान रहे हैं, तो इसे जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। जनरेटिंग फंक्शन, इतनी बात समझ में आई? इसको हम क्या कहते हैं? जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। दूसरी बात हमारे पास ये है, दूसरी बात हमारे पास ये है कि फंक्शन डिफाइंड है t पॉजिटिव के लिए, और t हमारा बिलोंग कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी में।
तो ये इस टाइप का इंटीग्रल जहाँ पे भी देखेंगे उसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। और इस ट्रांसफॉर्म के तहत जो भी इंटीग्रल सॉल्व किया जाता है उसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। कुछ आथर क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, जो एस यहाँ पे वो आता है, जैसे हमने कहा अगर एफ टी लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी टी, और फिर हमारे पास क्या है एफ टी डी टी, है ना, इस तरीके से। या कुछ आथर क्या करेंगे एक्स लिख देंगे, है ना, तो ये आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स टी और एफ ऑफ टी और डी टी, इस तरीके से हो जाएगा। समझो, कुछ और नहीं किया जा रहा, ये भी क्या है एक तरीका है और लिखने का एक तरीका, है ना, कि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए। इतनी बात समझ में आएगी? ठीक है, अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला एग्जाम्पल है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल है हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, टी की पावर एन का। टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, जो डेफिनेशन है लाप्लास की उसे लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होती है हमें पता है, लाप्लास एफ टी होता है मेरे पास, ये तो आपको याद ही करना है, दिस इज अ फार्मूला बनता है। लाप्लास एस टी क्या होता है हमारे पास, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी और साथ में कैपिटल ऑफ एफ टी और डी टी, ये होता है। यहाँ पे f की जगह पे क्या लिखा है, t की पावर n। ध्यान दो, यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये f की जगह पे क्या लिखा है, ft की जगह पे t की पावर n, तो हम क्या लिखेंगे लाप्लास t की पावर n। ये जो बन के आएगा वो स्मॉल s में आएगा क्योंकि यहाँ पे s लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू निकलेगी 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, एफ टी का मान क्या है t की पावर n, और साथ में क्या आता है हमारे पास dt आता है। इतनी बात समझ में आ गई ना, वेरी गुड। अब हमारा टास्क ये है कि इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करोगे, ये जो e की पावर पे दिया गया है उसे आप लेट कर दो, एस टी को तुम क्या मान लो यक्स, क्योंकि हमारे पास t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो इससे डिफ्रेंशिएट करोगे, यस का यस ही रहा, t का dt और x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम dt की वैल्यू निकालेंगे तो dx अपॉन क्या आएगा, यक्स आएगा, dx अपॉन एस आएगा, नॉट एक्स। समझ रहे हो, क्योंकि यस इधर हमारे पास कांस्टेंट रखा हुआ है ना। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा एस आएगा। इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड। अब करना क्या है, देखो इस वाले इंटीग्रल में अगर लिमिट आप चेंज करोगे तो जब x के हमारे पास क्या t बराबर 0 है तो x बराबर 0 आएगा, और t बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो भी x बराबर इन्फिनिटी ही आएगा। ये हमारे पास क्या बना, एफ एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी, हो जाएगा e की पावर माइनस का यक्स, और इधर ही आ जाएगा हमारे पास t को हम किस में रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो x बाई एस आएगा, x बाई एस की पावर क्या है हमारे पास n, और dt की जगह पे लिखोगे हम dx अपॉन s। इतनी बात समझ में आई। देखो यहाँ पे 1 अपॉन एस की पावर n है, यहाँ पे क्या है पावर 1 है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, s की पावर n प्लस 1, फिर आ गया 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, और ये आ गया x की पावर n। इसमें एक ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, और dx। ये क्या होता है गामा, ये क्या आ गया हमारे पास गामा n, याद है ना गामा n। आपने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। गामा n बराबर होता है 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx अगर लिखा है, मतलब ये हो गया कि x की पावर, है ना, x की पावर जितनी टर्म होती है, x की पावर क्या हमारे पास है यहाँ पे n माइनस 1, तो ये जो n है ये कहाँ आ जाता है गामा के अंदर आ जाता है। ये n कहाँ पे आ जाता है भाई साहब, हमारे पास गामा के अंदर आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1 गामा के अंदर आएगा, तो ये आ गया गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना कि जो लाप्लास होता है, लाप्लास t की पावर n, ये क्या आता है हमारे पास गामा
n+1 अपॉन s की पावर n+1, या फिर या कह लो जो ये होता है हमारे पास गामा n+1, इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। ये सब की पॉइंट हैं, आप लोगों को नहीं पता है तो लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, या कह लो n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n। समझ में आया? तो बेसिकली हुआ क्या, जब पावर हम बढ़ाते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जो t की पावर होती है उससे हमें उसका लाप्लास निकालना है। तो करना क्या है, उसी पावर को फैक्टोरियल में ले जाओ और s की पावर पे 1 बढ़ा दो। s हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं हाईलाइटर से आपको दिखाता हूँ, ये देखो e की पावर माइनस एस टी, ई की पावर में जो भी कांस्टेंट रहेगा, जो s क्या होता है यहाँ पे पैरामीटर होता है, ये भी लिख लो है ना। s क्या होता है, ये जो s है ये पैरामीटर होता है। क्या होता है, पैरामीटर। ये जो पैरामीटर होगा चाहे s हो या p हो, वही fs के अंदर आएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। समझ में आई होगी बात, है ना। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, which of the following, पहला क्वेश्चन, which of the following लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर 5, व्हाट इज, आपको पहला ऑप्शन मिलेगा 1 अपॉन s की पावर 5, आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 6, आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 7, आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा डी वाला 5 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 6। देखो बताओ कौन सा सही है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा, which of the following true, कौन सा ट्रू है। तो ऑप्शन ही लिख देते हैं, लाप्लास 1 का लाप्लास क्या आएगा 1/s। ऑप्शन बी लिख देते हैं, लाप्लास टी क्या आएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन s स्क्वायर। ऑप्शन सी, लाप्लास टी स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 2 अपॉन s क्यूब, है ना। डी, लाप्लास टी की पावर 4 क्या आएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 5। ई, लाप्लास टी क्यूब यह जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 4। एफ, लाप्लास t की पावर 5 ये हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 5 ऑन कितना होता है 6। मतलब हम क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान दो, जो यहाँ है ऐसे चलते चले जाओगे तो लाप्लास अगर t की पावर n का भी निकालना है तो हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें देखो यही बनेंगी, इस वाली जो थ्योरम है, मतलब जो मैंने प्रूफ करा है वो ही बनेगा। आपको इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लाप्लास t की पावर n होता है, दिस इज नथिंग, जो ऊपर में पावर है फैक्टोरियल में आएगी, s की पावर 1 बढ़ जाएगी। या फिर गामा में कभी कभी लिख देते हैं, तो गामा के अंदर जो पावर है उसमें 1 बढ़ा दो और वही पावर पे चढ़ा दो, ये होता है। तो देखो यहाँ पे 5 है, तो जब 5 रखोगे तो 5 अपॉन क्या आएगा 6, यानी ये वाला सही है ना। और इसके तो सारे सही। 1 का लाप्लास 1/s होगा। कैसे, लाप्लास हमको 1 चाहिए, इसका मतलब क्या है, लाप्लास t की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 0+1। अकॉर्डिंग टू दिस 0 फैक्टोरियल का मान 1, ये आ गया 1/s, तो ये भी ट्रू है ना। ऐसे t का निकलेगा a, सारे सही हैं जितने भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें, और बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वाले पॉइंट से इतने ही क्वेश्चन बन पाएंगे। अब थोड़ा सा और समझाते हैं। जैसे ये तो मैंने जान लिया कि लाप्लास t की पावर n हमारे पास आएगा क्या n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। एक बात और ध्यान दो, यहीं से इनवर्स लाप्लास जन्म लेता है। कैसे, इनवर्स लाप्लास में आपसे ये नहीं पूछेगा, इनवर्स लाप्लास में आपसे ये पूछेगा लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर का लाप्लास क्या होगा। ऐसे मतलब s वाला दिया जाएगा इधर,
तो यहाँ से अगर हम इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करें तो ये आ जाएगा टी की पावर एन, और इधर चला जाएगा लाप्लास इन्वर्स एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। आएगा ना भाई साहब, चूंकि एन फैक्टोरियल कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लो। ये हो गया लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, है ना। और इधर बराबर में क्या चल रहा है, टी की पावर एन। ध्यान दो, तो यहाँ से लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन बराबर क्या आएगा, टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। दिस इज द इनवर्स लाप्लास। तो अगर आपसे ये पूछा गया वन अपॉन एस स्क्वायर, ध्यान दो, अगर नीचे एस की पावर पे एन प्लस वन है, यानी इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पावर टू है, यानी प्लस में करोगे तो वन प्लस वन आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाली टर्म को लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस की पावर वन प्लस वन। इसके जैसा बनाओ, एन का मान कितना हो गया, वन हो गया, दिख रहा है ना, एन का मान कितना हो गया, वन हो गया। तो एन की जगह पे वन रख दो, टी की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल दैट इज टी। तो अभी देखो, जब टी का लाप्लास आपने निकाला था तो उसका क्या आया था, बताओ, पीछे देख के बताओ। टी का लाप्लास वन बाई एस स्क्वायर ही तो आया था। तो देखो वन बाई एस स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स निकालोगे तो क्या आएगा, टी ही तो आएगा। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम तुमको ओवरव्यू दे रहे हैं कि इन्वर्स लाप्लास होता क्या है और वो कैसे जन्म लेता है, वो इस तरीके से आएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को ना, वेरी गुड, साथ में बने रहो, सब कुछ पढ़ाते हैं। अब देखो दूसरा है हमारे पास एक एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर एटी। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है ई की पावर एटी। ये भी फार्मूला के तौर पे मैं लिख दे रहा हूँ, अभी इसका प्रूफ कराता हूँ। ये क्या होता है, जो टी का कोफिशिएंट होता है वो एस से नीचे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको याद करनी है, याद नहीं करोगे ना, ये 7-8 फार्मूले आएंगे तो फिर कर नहीं पाओगे। अभी देखो बताओ, लाप्लास एफ टी क्या होता है, डेफिनेशन जीरो से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस का एस टी कैपिटल ऑफ एफ टी, और साथ में क्या होता है डी टी। यहाँ पे एफ टी का काम कौन कर रहा है, ई की पावर एटी कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे एफ टी का काम कौन कर रहा है, ई की पावर एटी। तो जस्ट इसमें क्या करो, इसे पुट अप करो, लाप्लास ई की पावर एटी बराबर क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, यह जाएगा ई की पावर एटी, और साथ में क्या होगा डी टी। ध्यान दो, जीरो से लेके इन्फिनिटी हो गया, ई की पावर माइनस कॉमन ले लो, एस माइनस ऑफ ए टी, और साथ में क्या आ जाएगा डी ऑफ टी। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा ई की पावर एस माइनस ऑफ ए टी ही, और डिवाइड बाई इसका जो कोफिशिएंट है एस माइनस ए, और माइनस भी आ गया जाएगा, लिमिट क्या है जीरो से लेके इन्फिनिटी। वन अपॉन एस माइनस ए निकाल लो बाहर, माइनस टाइम्स, जैसे इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पे आएगा जीरो, माइनस माइनस प्लस, जीरो रखोगे तो आएगा हमारे पास वन। ध्यान दो, इन्फिनिटी रखोगे टी की जगह पे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा। करके बताऊँ क्या यार, आप लोग इतनी बात तो समझ रहे हो ना, ई की पावर माइनस ए, माइनस लगा है आगे, एस माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, होगा ना। और ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, चूंकि माइनस आगे लगा तो उसकी वजह से प्लस, फिर ई की पावर माइनस का एस माइनस ए इंटू हो जाएगा जीरो। तो ये बन गया हमारे पास, जीरो ही तो आएगा ना, वन अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ये बन जाएगा ना वन अपॉन इन्फिनिटी, माइनस का और प्लस का ये बन जाएगा जीरो। ई की पावर जीरो कितना होता है, वन, ये हो जाएगा जीरो प्लस वन, ये आएगा माइनस जीरो प्लस वन, वही तो लिखा है मैंने। अब मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एस माइनस ए, देखो वही तो निकल के आया। ये हो गया ई की पावर एटी का लाप्लास हमारे पास ये आ गया, क्लियर। अब जैसे इस पे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, मैं एक ही बार में लिख देता हूँ क्वेश्चन। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कौन कौन से सत्य हैं उनकी घटनाओं पे हम चर्चा करें। ध्यान दो, पहला है हमारे पास ए नंबर, लाप्लास ई की पावर माइनस टी, ये क्या होता है, वन अपॉन, देखो जो कोफिशिएंट होता है उसे घटा देते हैं इससे, जब माइनस वन को इससे घटाओगे तो प्लस वन आएगा। बी क्या आएगा, लाप्लास ई की पावर टी, ये हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस एस माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे पावर तो पॉजिटिव ही है ना। सी
लाप्लास ई की पावर माइनस का 2t, ये क्या आएगा 1/s प्लस 2t। लाप्लास ई की पावर 5t, ये आ जाएगा 1/s माइनस 5e, है ना। लाप्लास ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, डरना नहीं, इस तरीके से आ जाएगा 1/s प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर तो एक पैरामीटर, उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। ई के बाद आता है एफ, लाप्लास ई की पावर माइनस 2025t, तो इसका क्या हो जाएगा 1/s प्लस 2025 एफ ई एफ जी। लाप्लास ई की पावर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई की पावर 1/2t, तो हो जाएगा 1/s माइनस 1/2, तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे 1/2s माइनस 1 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2/2s माइनस 1। इसका इस तरीके से फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर जैसे लाप्लास ई की पावर माइनस का 1/5t इस तरीके से दे दें, तो इसका मतलब होगा 1/s, माइनस से तो प्लस हो जाएगा 5। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 5 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 5s प्लस 1, दिस इज इसका लाप्लास, है ना। तो इस तरीके से इस वाली टर्म से क्या बनेंगे, क्वेश्चन हमारे पास बनने वाले हैं कि लाप्लास क्या होगा। हो क्या रहा है, बस सारा कुछ इसी फार्मूले पे बेस्ड है। लाप्लास e की पावर 80, ये क्या होता है, यस से माइनस हो जाता है, जस्ट लाइक। तो इसमें आप देखेंगे अपने आप से तो सारे सही आ रहे हैं, कोई भी इधर उधर जाने वाला नहीं है, ठीक है। 100% नंबर आएंगे आपके, परेशान ना हो, बस वीडियो देखते रहो और कुछ चीजें नोट डाउन करते रहो। ऐसा ना हो कि ऐसे ही रहे, है ना, ऐसा ना हो कि ऐसे ही रहे। अब हमारे पास क्या आता है, e की पावर s का 80 का लाप्लास हमारे पास हो गया। अब दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, वो दो चीजें कौन सी हैं और कैसे एग्जिस्ट करती हैं अभी बताते हैं। एग्जाम्पल है कि लाप्लास साइन 80 और लाप्लास कॉस 80, इसका मैं बहुत आसान प्रूफ बताऊंगा कि क्या होता है। साइन 80 का लाप्लास क्या होता है और कॉस 80 का लाप्लास हमारे पास क्या होता है। बेसिकली हम इसे डेफिनेशन वाइज नहीं करेंगे, अगर डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको ट्राई करूंगा करने के लिए। साइन में क्या होता है मैं बताता हूँ। साइन में जो होता है ऊपर में 1 रहता है, ऊपर में 1 रहता है, और नीचे क्या आता है एस स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे जो टी का एंगल होता है, साइन का जो एंगल है उसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर। और जो कॉस होता है, कॉस में ऊपर में एस आता है और नीचे में सेम रहता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज अ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ध्यान दो। अब इसको हम कैसे बताएं, आप लोगों को कैसे समझाएं। देखो हमको ये पता है, अगर मैं इसके प्रूफ पे देखूं, थोड़ा आसान प्रूफ कराता हूं, है ना, है तो 2-3 तरीके से करा सकता हूं मैं आपको। लाप्लास e की पावर i80 अगर निकाला जाए, ये आएगा हमारे पास क्या 1/s माइनस IA। अभी जो हमने पीछे पढ़ा, तो इसको क्या करो s प्लस IA से मल्टीप्लाई कर दो और s प्लस IA से डिवाइड कर दो। ऐसा करने पे होगा क्या, ऊपर आ गया s प्लस IA, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर बनेगा। ये आ गया हमारे पास s प्लस आई ए, नीचे क्या आएगा एस स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया -1, -1 प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसको जरा तोड़ो, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का आई टाइम्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मुझे थोड़ा आसान लगता है, इसे क्या लिख सकते हो लाप्लास। ये आइलर्स फार्मूला होता है, आई थीटा अगर लिखा है तो हम इसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कॉस 80 प्लस आई साइन 80,
है ना। इसके बराबर में क्या है, ये वाली टर्म आई। अब क्या कर दो, जरा कंपेयर कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर कर लो कौन से, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से लाप्लास ऑफ cos 80 दिया जाएगा हमारे पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए, रियल पार्ट cos आ गया और इधर का रियल पार्ट, और लाप्लास ऑफ साइन 80 दिया जाएगा हमारे पास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द, बात समझ में आई या नहीं। देखो इसको तीन तरीके से, जो हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन लाप्लास की होती है उससे भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आसान बताऊं, है ना, तो इससे कर सकते हैं। बाकी आपको याद ही रखना है ये दो फार्मूले, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है ना। अब जैसे क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं सिखाता हूँ, ध्यान दो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन अभी दो फार्मूले मैं आपको और डील कर दूं, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी और लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी, फिर एक साथ में क्वेश्चन करते हैं, क्यों, सही रहेगा ना। वाओ, अब आ जाओ दो एग्जांपल और। हमारे पास एक आता है लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी। कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास क्या होता है, सेम होता है, ऊपर में यस रहता है जैसे उसमें था, नीचे क्या था एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे बस या वहाँ पे प्लस ए स्क्वायर था और यहाँ पे हमारे पास माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस इस वाली लाप्लास में नहीं रहता। क्लियर, ओके। यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी। ये क्या होता है, ऊपर में ए लिख दो, नीचे में क्या आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आई एम राइट, यस। और यहाँ पे देखो जरा पीछे हमने जो लिखा है, ऊपर में जो साइन होता है यहाँ पे ए होता है, हमने थोड़ा गलत लिख दिया, इसे सही कर लो क्योंकि प्रूफ में तो सही आया है, वहां पे थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी, है ना। ऊपर में ये, नीचे में क्या होता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे लाप्लास कॉस एटी क्या होता है एस, ऊपर में एस, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में भी सेम होता है, कॉस है तो ऊपर एस, साइन है तो ऊपर ए। जो ए होता है टी का कोफिशिएंट, नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट कॉस और साइन होता तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता। तुम्हें पता है हमें निकालना है लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी का। तो कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास हम कैसे निकालें, याद करो। कॉस हाइपरबोलिक एटी को हम कैसे लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक एटी को लिख सकते हैं ए की पावर एटी प्लस ए की पावर माइनस एटी डिवाइड बाई 2। और कॉस हाइपरबोलिक एटी का ग्राफ क्या होता है, ए की पावर हाफ एटी, एक ऐसा बनेगा एक ऐसा बनेगा, है ना। तो ओवरऑल ऐसे कटोरा टाइप बनता है, थर्ड सेमेस्टर वालों ने पढ़ा होगा उसमें कॉमन कैटेगरी में जब मैंने पढ़ाया था, याद करो, है ना। इस तरीके से बनता है हमारे पास। तो अब कॉस हाइपरबोलिक की जगह पे ए लिख लें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर एटी का तो लाप्लास पता है ना हमको, तो ये आ जाएगा लाप्लास ई की पावर एटी प्लस ई की पावर माइनस ऑफ एटी डिवाइड बाई 2। ये हो गया फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक का। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो और लाप्लास अलग अलग तोड़ लो, लाप्लास ई की पावर एटी प्लस लाप्लास ई की पावर माइनस ऑफ एटी। लाप्लास को हम तोड़ क्यों पा रहे हैं, यहाँ से एक बात और समझ में आ गई, यहाँ पे स्टार मार करके साइड में लिखना, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो लीनियर फॉर्मेट में भी आता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, क्या होता है, लीनियर होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो लीनियर होता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर होगा कि नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/2, e की पावर इसका क्या हो जाएगा 1/s माइनस ऑफ ए, इसका क्या होगा 1/s प्लस ऑफ ए, होगा ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर में आएगा s प्लस ऑफ ए प्लस s माइनस ऑफ ए, एलसीएम लेने पे नीचे होगा s स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। देखो इस ए से ये कैंसिल, 2s हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला।
समझ में आया। सेम प्रकार से साइन हाइपरबोलिक का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी, इसका होता है फार्मूला 1/2, जैसा लिखा था e की पावर एटी, साइन हाइपरबोलिक का लिख रहे हैं लाप्लास e की पावर एटी माइनस e की पावर माइनस ऑफ एटी, है ना, इस तरीके का होता है। मतलब ये जो साइन हाइपरबोलिक एटी होता है, वहां पे थोड़ा गड़बड़ लिख गया, ये होता है e की पावर एटी माइनस e की पावर माइनस ऑफ एटी डिवाइड बाई क्या होता है 2 होता है। इसका ग्राफ कैसे बन रहा था भाई साहब? ऐसे बन रहा था, याद करो, इस तरीके से, है ना, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी का ग्राफ। तो इसका जब निकालेंगे तो 1/2 देखो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा ब्रैकेट के अंदर। लाप्लास चूंकि हमारे पास क्या होता है लीनियर फंक्शन, तो हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस ऑफ एटी, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 e की पावर एटी का लाप्लास 1/s माइनस ए आएगा, माइनस 1/s प्लस ए आ जाएगा इसका। इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा s प्लस ए, एलसीएम लेके माइनस एस प्लस ऑफ ए हो जाएगा, डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एस से एस कैंसिल हो गया, 2a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास a अपॉन एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। दोनों बातें हमने आपको समझा दी। लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी इज नथिंग, दिस इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी, दिस इज नथिंग ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चीज रन कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास 7 8 क्या बन गए, 6 से 7, 7 से 8 कुछ फार्मूले हमारे पास बन गए। इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड, हाँ ध्यान दो, यहाँ पे जो s रहने वाला है ना, s, यहाँ आपका जो s रहने वाला वो ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ a से, क्योंकि अगर ग्रेटर देन नहीं होगा ना तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन नहीं होगा अगर, तो फिर ये नीचे वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, हमें एग्जिस्ट तो कराना ही है। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन के, तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अगर ऐसा कुछ है, तो डिवाइड करने पे या उसकी वैल्यू रखने पे वो इन्फिनिटीज आ रहा है, तो उससे बड़ी वैल्यू वहां पे ली जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात हो गई, समझ में आया, है ना। अब जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इन वाले फार्मूलों से, और कैसे कैसे वो पूछेगा। देखो मैं बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। लिखो पहला क्वेश्चन, जैसे पूछेगा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम अब फाइंड द कभी नहीं लिखेंगे, आपकी बार लिखते रहे, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका लाप्लास हमें फाइंड करना है। ये जब हम लिखेंगे हिंदी में, मतलब इंग्लिश में लिखेंगे फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे लाफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही लिखो काफी है। क्लियर? देखो इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगी, जब भी इस टाइप से कुछ भी आपको मिले, आपको क्या करना है, लाप्लास ऑफ इसका स्क्वायर ओपन करो, तो टी का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर इंटू 1, ये प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब इसको अलग अलग तोड़ो क्योंकि ये लीनियर होता है, लाप्लास ऑफ t की पावर 4 प्लस लाप्लास ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स लाप्लास ऑफ t स्क्वायर, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। याद आया फार्मूला, जब भी लाप्लास t की पावर n आता है तो n जो पावर में होता है वो फैक्टोरियल में आता है, नीचे s की पावर पे 1 बढ़ जाता है। दिस इज द फार्मूला, याद है नहीं भूल गए? तो इसमें देखो जो पावर है 4 वो फैक्टोरियल में आएगी, नीचे पावर पे 1 बढ़ जाएगा, 1 का होता है 1/s याद रखो, प्लस 2 जो पावर में ऊपर वो फैक्टोरियल में आएगा, नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 12 2 24, 24/5 की पावर s की पावर 5 प्लस 1/s प्लस क्या हो जाएगा 2 2 4/s क्यूब। ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बताओ समझ आया कि नहीं? बहुत आसान है भाई, है ना। और क्वेश्चन करा, क्वेश्चन तो होने चाहिए। फिर होता है
लाप्लास 3e⁻²t प्लस 4e⁻³ इसका लाप्लास कैसे करोगे? सेम प्रोसीजर, एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, दोनों साथ में करते हैं। लाप्लास ऑफ ये हो जाएगा 3e⁻³ फिर है प्लस 5t⁻⁴ माइनस 4cos3t। ये दो क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करती है, तो मैं अलग अलग तोड़ सकता हूँ। 3 टाइम्स लाप्लास e⁻² प्लस 4 टाइम्स लाप्लास e⁻⁻⁡t ऐसे ओपन कर सकता हूँ। क्योंकि हमें फार्मूला पता है, क्या पता है? फार्मूला पता है कि लाप्लास e⁻80 क्या होता है, 1/s - a होता है ना। दिस इज द फार्मूला। तो ये हो जाएगा 3 जो है पावर में उसे s से माइनस कर दो, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट में उसे s से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह जाएगा 3/s-2 प्लस 4/s प्लस का 3। हो सकता है थोड़ा और सॉल्व कराए तो यह जाएगा 3s प्लस 3 3 9 प्लस दिया जाएगा 4s माइनस 4 2 8 डिवाइड बाई s-2 और s प्लस का 3 दिया जाएगा 4 और 3 7s प्लस का 1 डिवाइड बाई s-2 और s-3। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया आंसर। समझ आया ना? बहुत बढ़िया। देखो सेम काम इसमें करना है, सॉल्व करोगे इसको। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन इसी तरीके से कुछ ना कुछ मिलेगा। 3 बाहर निकाल लो, लाप्लास e⁻³ यहाँ से 5 बाहर निकाल लो, लाप्लास t⁻⁴ यहाँ से 4 बाहर निकाल लो, लाप्लास cos3t। देखो इसका तो फार्मूला मैंने यहाँ लिख ही दिया, तो ये क्या जाएगा 3s माइनस जो t का कोफिशिएंट है 3 प्लस 5। इसको याद करो, जो पावर में है वो फैक्टोरियल में आएगा और s पे एक पावर बढ़ जाएगी, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस यहाँ पे 4 लिखो, cos3t है। याद करो क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ, लाप्लास cos ऑफ 80, ऊपर में s नीचे में s² प्लस का a²। a क्या है हमारे पास, ये वाला टर्म ना, t का कोफिशिएंट, तो ऊपर में s नीचे में s² और प्लस a यानी 9। हो जाएगा 24, 24 पंचे कितना होता है 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, 120, 24 पंचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/s-3 प्लस 120s⁵ माइनस 4s/s² प्लस 9। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया ना कि कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही तो करना है। देखो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, लाप्लास 3 sin 2t माइनस 5 cos 2t, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, या ऐसा क्वेश्चन पूछ ले लाप्लास sin स्क्वायर t, तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या डिफरेंसेस आएंगे। देखो ये तो बड़ा आसान है, दिख ही रहा है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे 3 टाइम्स लाप्लास हो जाएगा sin 2t माइनस 5 टाइम्स लाप्लास हो जाएगा cos 2t, ऐसा। तो अभी तो मैंने बताया दो ही फार्मूले लगेंगे, लाप्लास sin 80 वाला लिख लो और लाप्लास cos 80 वाला फार्मूला यहाँ पे लिख लो। sin 80 में ऊपर में a आएगा, नीचे s² प्लस a²। cos में क्या है, ऊपर में s आएगा, नीचे s² प्लस का a²। ध्यान दो, ये हो गया 3 टाइम्स लाप्लास ऑफ sin 2t। a कितना है 2, ऊपर में आएगा, फिर s² a² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5। यहाँ पे एक का मान क्या है 2 है, ऊपर में s आएगा, नीचे में s² प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 3 2 6
आ गया ना, 3 2 जा 6, और इसको ले लो एस स्क्वायर प्लस 4, एलसीएम ले लें, माइनस का 5s ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 4, तो सेम ही है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता है यहाँ पे। इसको ऐसे लिखो ना, ये हो जाएगा 6 माइनस 5s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस का 4, दिस इज आवर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो साइन स्क्वायर जैसा हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है कि हम सॉल्व कर पाए। हमारे पास साइन 80 टाइप का फार्मूला है, कॉस 80 टाइप का फार्मूला है। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमारा नीड ये फार्मूला करेंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। हमारे पास चूंकि टी है रिप्लेसमेंट तो हम कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि हमें लाप्लास साइन स्क्वायर टी का चाहिए, तो आएगा लाप्लास 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2। तो इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा, चूंकि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो लाप्लास 1 माइनस लाप्लास कॉस 2t, ये हो गया 1/2। लाप्लास 1 का 1/s, कॉस 2t का ऊपर में s, एस स्क्वायर t का कोफिशिएंट 2 2 जा 4, वेरी गुड। ये हो गया 1/2, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस का एस स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4, एस स्क्वायर से कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, आंसर आ गया 2 अपॉन एस, एस स्क्वायर प्लस का 4। समझ आया कि नहीं? अब इसी तरीके से आता है लाप्लास कॉस स्क्वायर टी और लाप्लास साइन क्यूब टी, लाप्लास कॉस क्यूब टी, ये तीनों आपके लिए होमवर्क हैं, करिएगा। क्यूब का फार्मूला मैं साइन का बता दे रहा हूँ, कॉस का आपको नहीं आता है तो गूगल कर लीजिएगा। साइन 3t का फार्मूला होता है t साइन t माइनस 4 साइन क्यूब टी। यहाँ से साइन क्यूब टी की जब वैल्यू आप निकालेंगे 4 साइन क्यूब टी बराबर आएगा t साइन t माइनस का साइन 3t आएगा ना। यहाँ से साइन क्यूब टी बराबर आ जाएगा 3/4 साइन टी माइनस 1/4 साइन 3t। अब इसमें लाप्लास लगाना है ना, तो यहाँ पे लिखो साइन क्यूब टी बराबर आ गया 3/4 साइन टी माइनस 1/4 क्या था हमारे पास साइन 3t। टेकिंग बोथ साइड लाप्लास, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास, तो आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी, इधर हो जाएगा 3/4 लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस 1/4 लाप्लास ऑफ साइन का 3t, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 लाप्लास साइन टी, ऊपर में एस ये होता है ए क्या है मैं यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 1/4 3t का लाप्लास क्या हो जाएगा ऊपर में a यानी 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 9। दिस इज अवर आंसर। चाहो तो इसे थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप ये करेंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइन क्यूब का हो गया और कॉस क्यूब टी का हमारे पास लाप्लास हो गया। अब देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन है मेरे पास कि नहीं। वेट, साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, हाँ कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कैसा, लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी, लाप्लास ऑफ साइन टी और कॉस टी, इसका लाप्लास कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन टी ये क्वेश्चन है, और कॉस टी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये फार्मूला 1/2 बाहर निकल आएगा, ये बनेगा लाप्लास ऑफ साइन 2t। साइन 2t का लाप्लास क्या होता है 1/2, ऊपर में a यानी 2, नीचे में s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, 2 से 2 कैंसिल, 1/s स्क्वायर प्लस 4 दिस इज, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक और मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग करिएगा, लाप्लास ऑफ साइन 2t और साइन 3t। अगर ये आ जाए हमारे पास लाप्लास ऑफ
क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ साइन 2t और साइन 3t ऐसा पूछ लें, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो फिर से इसमें वही काम, 1/2 और 2 साइन 2t और साइन 3t, है ना, पक्की बात, साइन 2t और साइन 3t। अब ध्यान देने वाली ये बात है, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है। 2 साइन ए और साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी का ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, चाहे ऐसे कह लो। तो ये यहाँ पे 1/2 तो बाहर आएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस लिख लो बाहर, ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा कॉस 2t माइनस 3t माइनस कॉस 2t प्लस का 3t, ये आ गया 1/2, ये हो जाएगा कॉस, चूंकि कॉस पे माइनस का प्रभाव पड़ता नहीं तो कॉस टी माइनस का कॉस 5t, ये आ गया। क्लियर। अब अलग अलग तोड़ लो, 1/2 यहाँ लाप्लास चल रहा है, 1/2 लाप्लास ऑफ कॉस टी माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 5t, तो ये आ गया 1/2 कॉस टी का कोफिशिएंट 1 ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का कोफिशिएंट 5 है, नहीं ऊपर एस रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। दिस इज आवर आंसर। वाओ, मजा आ रहा है ना, बड़ी मेहनत भाई कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। सर अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे। बहुत गुड क्वेश्चन। लाप्लास इसका निकालिएगा, साइन स्क्वायर नहीं सॉरी साइन टी माइनस कॉस टी का स्क्वायर। देखो इनको थोड़ा सॉल्व करना सीखना। देखो ये क्वेश्चन है, मैं ही करा देता हूँ। ये देखो हो गया साइन स्क्वायर टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी माइनस का 2 साइन टी और कॉस टी, यही होगा ना। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो लाप्लास 1 माइनस ये हो गया साइन 2t, बस सॉल्व हो गया। 1 का लाप्लास ले लो और साइन 2t का लाप्लास ले लो। 1 का लाप्लास 1/s, ऊपर में आएगा 2, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 4। खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, तो ऐसे इसका करके लाइएगा, ठीक है। लाप्लास साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। ओके, और कौन सा बचा, और कौन सा बचा भाई क्वेश्चन बताइए, मैं कराता हूँ। अब इसके एप्लीकेशन भी हैं, वो भी कराने हैं, है ना। साइन रूट टी का लाप्लास क्या होगा, साइन रूट टी का, ये आप सोचिएगा, थिंक, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ये है आपका लास्ट SW। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, और स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, और डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी क्या होती है। 4-5 ये प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर इनके इसी प्रकार जिस प्रकार आज क्वेश्चन डिस्कस किया है इनको डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।